नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, ये आपका चैनल है जो करियर फ्यूचर बनाया गया है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, पिछली वीडियो में हमने उदाहरण नंबर 5 तक पढ़ ली थी, अर्थात हमने पढ़ ली थी 12 तक। वैसे तो हमारी गिनती चल रही है, देखिए 13 12 ये वाली, लेकिन ये हमने अलग से गुणन वाले की हैं, इसलिए हमारी अलग गिनती हुई। ठीक है, तो देखिए 13 भी है और हमारा 6 भी है क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसके आगे भी हम करते हैं। इससे पहले अगर आप नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर नए अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिससे वो भी पढ़ सकें। दोस्तों, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए इस चैनल पर आपकी प्रश्नावली के साथ साथ उसी प्रश्नावली के उदाहरण भी कराए जाएंगे आगे वाली वीडियो में। दोस्तों, तो इसलिए बने रहिए हमारे करियर फ्यूचर चैनल पर। इसलिए चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। चलिए तो देखिए किस तरीके का हमें करना है। देखिए, पहले तो आपको हमें इनका गुणनफल करना है, उसके बाद हमारा एक्स और वाई का मान आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए इस तरह एक्स वाई, पहले तो हम क्वेश्चन उतारेंगे एक्स और वाई। उसके बाद देखिए 3 और 4, 2 3, पुस्तक मान ये 3 लिखा है, ध्यान रखना। यहाँ 4 और 2। अब देखिए एक्स और वाई ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। देखिए 4 तिया 12 या 3 चौके 12, 4 लिखा है, ये ध्यान रखना। मैं थोड़ी शब्द गलत बना देता हूँ। और यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस का 8, 4 दूनी 8 यहाँ हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6। अब इसे क्या करना है, देखिए यहाँ पर जोड़ के लिख दीजिए। 12 और 8 20 हो गया, 6 दूनी 12 और यहाँ 14 हो गया। तो देखिए एक्स का मान 20 और वाई का मान हमारा 14 आ गया। चलिए तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। चलिए एक्स बराबर हमारा आ गया 20 और वाई बराबर आ गया हमारा 14। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए उदाहरण नंबर 7 है हमारा, निम्न अवयव में एक्स वाई तथा जेड का मान ज्ञात कीजिए। मतलब एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। दोस्तों देखिए, हमारी गिनती ये पुरानी चल रही, जो मैंने प्रश्न 1 से बताए थे, ये हमारा 14वां नंबर क्वेश्चन है। लेकिन ये हमारा जो हमने गुणनफल से बताया है, ये हमारा 7 नंबर का है। ठीक है, तो हमारे जो गुणनफल से मैंने स्टार्ट किया था वो हमारी 1 से चल रही, तो 7 नंबर। और जो हमने शुरू से ही बताई थी वो जी हमने फर्स्ट लेक्चर वीडियो में बताया था, मतलब पहले पार्ट में वीडियो में। ठीक है, पिछली वीडियो में वहाँ से हमें ये स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं सोचना ये 14 कहाँ से आया। चले तो इसका भी मैं दिखा देता हूँ आपको करके। देखिए इसे हमें कैसे करना है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान है। पहले तो देखिए इसका, इसमें हमें क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करने के लिए देखिए यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर 4, यहाँ पर वाई। पहले तो यहाँ पर गुणा करना है। तो देखिए 2 का इसमें होगा, यहाँ पर देखिए 1.5 लिखा है। अब देखिए 2 का गुणा हमारा 1.5 में हो जाएगा, तो कितना होगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 1.5 दूनी 3 मतलब। ठीक है, तो देखिए 1.5 लिखा है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3, 3x हो गया, यहाँ 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा 2x हो जाएगा, यहाँ पर 2x हो गया। यहाँ पर हमारा 2x जेड हो जाएगा, 2 यहाँ पर जेड एक्स। ठीक है, 2x जेड लिख दीजिए, यहाँ पर 2z x, बात बराबर है। यहाँ 2x। अब इसे हमें तुलना करना है, उसके बाद हमारे आंसर आ जाने। देखिए 3x बराबर हमारा क्या हो गया, 3। 3x बराबर 3। देखिए x बराबर, ये गुणा में यहाँ पर भाग में आ जाएगा, 3/3। देखिए x बराबर 1, x का मान हमारा 1 आ गया। अब निकालना हमें y का मान। देखिए यहाँ पर पहला वाला मान निकल आया हमारा, दूसरा देख लीजिए। y बराबर 2x, y बराबर 2x माना। तो देखिए y बराबर, पहले 2 का मान, x का मान रख दीजिए, 2 गुणा 1, तो y बराबर हमारा 2 आ गया। चलिए देखिए अगला, ध्यान देते चलना आप लोग। देखिए मैंने इसलिए आपको लाइन भी खींची है जिससे आपको लगे।
वाई बराबर, अब देखिए जेड का मान, तो 2ZX बराबर हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, अब देखिए 2Z बराबर हो जाएगा हमारा 4। देखिए यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर x का मान अगर हम रखेंगे भी तो हमारा 1 है और 1 का कोई महत्व नहीं होता है। तो चलिए 2Z बराबर हमारा 4। देखिए यहाँ पर आ जाएगा हमारा z बराबर 4 माइनस 2, क्योंकि देखिए इस साइड आएगा माइनस में हो जाएगा। माइनस में क्यों दोस्तों, भाग में आ गया क्योंकि ये तो गुणा में है ना, यहाँ पर थोड़ा ना प्लस माइनस का खेल है, इसलिए यहाँ पर 4/2, तो 2 से कटेगा कितना आ जाएगा 2। ठीक है, x का मान, y का मान और यहाँ पर z का मान ध्यान रखिएगा। 2Z बराबर यहाँ पर माइनस में नहीं आना है, यहाँ पर आना है आपका किस में, भाग में, क्योंकि इस तरफ गुणा में है, इस तरफ भाग में पहुंच जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला उदाहरण नंबर 8 है, मतलब जो कि 15 हमारे उदाहरण हो चुके हैं। पिछली वीडियो में पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको ये बताए थे। ठीक है, तो वही गिनती चल रही है, ध्यान रखना। और ये वाली हमारे 8 नंबर का प्रश्न है। देखिए यदि ये बराबर, ये वाला अवयव दिया है, बी बराबर इतना दिया है, सी बराबर इतना दिया है, तो देखिए ए बी सी तथा ए बी सी ज्ञात कीजिए और दिखलाइए कि ए बी पुस्तक में ए बी है और सी बराबर ए पुस्तक में बी सी है, ये हमें दिखलाना है। चलिए तो इसे भी हम बताते हैं। अब चलिए देखिए, पहले तो हमें ज्ञात करना है ए बी सी। ठीक है, तो देखिए ए का मान रखेंगे, फिर बी सी का मान रखेंगे। तो ए का मान रख दीजिए पहले तो। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। पहले हमें क्या करना है, ए, फिर हमें करना है बी सी। पहले तो देखिए ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए मैं अगले पेज पर चलता हूँ, यहाँ पर बनेगा नहीं। चलिए लिख कर मैं बताता हूँ, अगर बन जाएगा तो ये का मान रख दीजिए पहले तो। देखिए ए का मान दिया है 1, 1 माइनस 1, 2 0, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर माइनस 1, यहाँ पर 1, इस तरीके का दिया है। अब बी का मान रख दीजिए यहीं पर। देखिए बी का मान दिया है 1, 3, 0, 2, माइनस 1, यहाँ पर 4, इस तरीके का हमारा दिया है। सी का मान रख दीजिए। सी के मान में क्या दिया है, 1, 2, 3, माइनस 4, यहाँ पर 2, 0, माइनस 2, यहाँ पर 1। और हमें ज्ञात पहले क्या करना है, बी सी की पुस्तक में क्या है बी सी, तो इसे हम पहले सॉल्व करेंगे। देखिए इसे सॉल्व करके जो हमारा आंसर आएगा उसमें फिर इसका गुणनफल कर देंगे, तो हमारा वो आंसर इसका मान आ जाएगा ए इंटू बी सी पुस्तक में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ध्यान रखिए दोस्तों, मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं दोबारा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ वो। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो हमारा था, यहाँ पर तो हम पहले क्वेश्चन ही उतारेंगे जो हमारा क्वेश्चन दिया था। तो देखिए एक हमारा क्वेश्चन दिया था 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर माइनस 1, 2 0 3, 3 माइनस 1, यहाँ पर 1। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 प्लस लग जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 1 हो जाएगा हमारा, सॉरी 1 क्यों, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0 प्लस लग जाएगा, यहाँ पर भी हमारा 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस 1 प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। चलिए अब दूसरी वाली को देखते हैं। देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस लग जाएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 प्लस 0 ही हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, प्लस का 0। अब तीसरे नंबर देख लीजिए। देखिए तीसरा स्तंभ में हमें गुणा करना है ना, तो हो जाएगा हमारा 3, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0 माइनस का 4, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा -3, क्योंकि देखिए -3 है ना, और 4 दूनी 8, तो यहाँ पर -8। चौथा स्तंभ देख लीजिए। देखिए चौथे स्तंभ में गुणा करना है ना, तो देखिए यहाँ पर -4, यहाँ पर प्लस का 3, यहाँ पर 0 हो जाएगा, प्लस का 2, यहाँ पर देखिए 4 एकम 4, तो यहाँ पर जो हमारा माइनस का था ना 4 प्लस का 4, इस तरीके का हमारा ये स्तंभ बन जाएगा।
देखिए इसे करना है अब हमें सॉल्व। चलिए तो यहाँ पर पहले तो हम पर अपना ये स्तंभ उतार लेते हैं। एक एक माइनस एक, 2 0 3, 3 माइनस एक 1। इसे सॉल्व कर लीजिए। 6 और 1 7, यहाँ पर 4, 8 में से 1 गया 7 बचा। यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा। 6 में से 3 गया -3, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। 4 -4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। 8 और 3 11, लेकिन चिन्ह किसका आएगा? माइनस का, तो यहाँ माइनस का 11 हो जाएगा। 4 में से 3 गया -1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 8। इस तरीके से ही हमारा बन गया फॉर्मेट का। अब इसका हमें गुणनफल कर देना है इसके सापेक्ष, ठीक है। फिर हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो उसके बाद हमें दूसरा भी सॉल्व करना है। चलिए तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ करके। देखिए गुणनफल करना है ना। अब हमें इसका करना है 1 का। देखिए तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, प्लस का इसका 4 में, प्लस माइनस, देखिए ये वाली उठा रहे अभी, -1 का, तो यहाँ -7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस है दोस्तों, ध्यान रखना, -7, प्लस नहीं है, यहाँ पर माइनस है। देखिए 2 का इसमें 7 दूनी 14, 0 का इसमें प्लस का 0, 3 का 7 तिया 21, तो यहाँ 21 हो गया। उसी प्रकार यहाँ हो जाएगा 21, 7 तिया 21, -1 का 4 में, तो यहाँ कितना? माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का 7 एकम 7, यहाँ हो जाएगा 7 एकम 7। देखिए इसके आगे देख लीजिए अब। देखिए अब करना है हमें इसका। देखिए 1 का करना है 1 2 में, सॉरी ये वाली उठा लेंगे। अब हमें इस तरह वाली देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस का 0, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस का 2। इस तरीके से हमारा ये हो गया। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 का 2 में, तो 2 दूनी 4, प्लस का 0 का करेंगे 0 में, तो प्लस का 0। देखिए 3 का करेंगे प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर 3 दूनी 6, तो यहाँ माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर देख लीजिए 6 3 दूनी 6, प्लस लगा दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 0। देखिए यहाँ पर तो 0 ही है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। देखिए 1 का, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 2 एकम 2, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा -2। यहाँ पर हो जाएगा देखिए हमारा -2, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर दोस्तों मैं अब डायरेक्ट कर देता हूँ थोड़ा, जिससे आप लोग को सहायता मिल जाएगी और वीडियो काफ़ी लंबा नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ अब। ये तो दोस्तों देखिए मैंने ये आपको डायरेक्ट बता दिया है सॉल्व करके। चलिए तो इसका अब हम आंसर निकालते हैं कितना आया। देखिए यहाँ देखिए, अब देखिए 7 प्लस 4 कितना हुआ हमारा? 11, और 11 में से 7 गया, कितना बचा यहाँ पर? तो यहाँ पर हमारा जो बचेगा 4, ठीक है। तो यहाँ 4 लिख दीजिए, और यहाँ पर कितना? देखिए 14 और 20 30 34, एक यहाँ पर 35 हो जाएगा, तो यहाँ 35 लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए 21 और 7 को जोड़िए, कितना हो गया? 28, और 28 में से 4 गया, कितना बचा हमारा? 24 बचा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख लीजिए 2 और 2 हमारा 4 हो गया, 6 में से 4 गया, यहाँ पर -2 बचा, और यहाँ पर जो हमारा बचेगा 6 में से 2 गया, 4 बचेगा, ठीक है। देखिए माइनस माइनस जुड़ जाएगा 7, और 11 में से 7 गया, हमारा कितना बचा? 4, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है ना, तो यहाँ पर प्लस आएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 33 और 6 को जोड़िए, कितना हो गया हमारा? माइनस का 39, -9 और 11 को जोड़िए, तो यहाँ पर हमारा 11 और 9 हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 20 में से हमारा फिर घटाइए कितना? देखिए 11 और 9 को जोड़ेंगे -20, और -20 में से हम घटाएंगे 4 को, तो देखिए 4 20 में से 4 गया, हमारा कितना बचा? 16, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा -16। देखिए यहाँ पर 8, यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो -9 में से 2 गया, 7 बचा, -7 हो गया। यहाँ पर हमारा बचेगा 22,
सॉरी 22 क्यों, 22 ही बचेगा। हाँ बिल्कुल सही है। ये 20, 24 में से 2 को घटाएंगे प्लस ही में तो आएगा 22, ठीक है। यहाँ 16, 3 2 5 और 5, मतलब 16 में से 5 घटाएंगे, किस तरह बचा यहाँ पर। दोस्तों मुझसे एक गलती हो गई, देखिए यहाँ पर 8 ही कम 8 था, ठीक है, जो मैंने 16 लिखा यहाँ पर 8 है, ठीक है, ध्यान रखना है। ये मुझसे गलती हो गई है थोड़ी, क्योंकि देखिए यहाँ पर 8 ही कम 8 है ना, देखिए इसका करेंगे इसमें और इसका करेंगे इसमें और इसका करेंगे एक में, तो 8 ही कम 8 ही आएगा, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, ध्यान रखना है ये। तो देखिए 8 और 8 में से 5 गया, कितना बचा हमारा 3, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर इसका, जो हमने निकाला था। अब देखिए ये वाला अब हमें ज्ञात क्या करना था, देखिए अब ज्ञात करना था हमें पुस्तक में ए बी और बाहर है हमारा पुस्तक की सी। तो दोस्तों ये हमें ज्ञात करना, तो देखिए ए का मान रखेंगे, बी का मान, सी का मान। अब दोस्तों ए और बी का गुणनफल पहले करेंगे और जो गुणनफल आएगा उसका हम सी में गुणनफल करेंगे, तो उस तरीके हमारा आंसर बिल्कुल सेम यही आएगा। तो हमारा सही है, बराबर है। अगर नहीं आया तो हमारा गलत है, हम इसी में आंसर के चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला आंसर आपका आंसर शीट में नहीं दिया गया हो। दोस्तों अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो देखिए ए का मान रखिए पहले, तो देखिए ए का मान दिया है हमारा 1 1। देखिए मैं आपके लिए डायरेक्ट बता देता हूँ, क्योंकि ये तो मैंने ऐसे कई सवाल बताए हैं, इसलिए दोस्तों मैं डायरेक्ट सॉल्व करके ही बता देता हूँ आपको, आप लोग समझते रहना, ठीक है, क्योंकि कोई कठिन नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। देखिए बी का मान रख रहा हूँ मैं, सी का मान रख दीजिए 1 2 3, यहाँ पर -4, यहाँ पर 2 0, -2, यहाँ पर 1। दोस्तों देखिए पहले इसका गुणनफल करना, चलिए मैं बता ही देता हूँ, वरना आप सोचोगे बताया नहीं है। देखिए 1 प्लस का 0, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1, यहाँ पर 2 का 2 प्लस का 0 प्लस का सॉरी माइनस हो जाएगा यहाँ 3, देखिए क्योंकि माइनस है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो यहाँ -3 एकम 3। चलिए तो देखिए 3 एकम 3 हो गई, यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस माइनस, कोई माइनस नहीं, यहाँ पर 0 ही होगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो देखिए माइनस प्लस क्या हो जाता है, हमारा कट जाता है, लेकिन देखिए इसका करना है हमें इसमें, तो यहाँ पर हमारा -1 ही होगा। चलिए तो दोस्तों मैंने डायरेक्ट देखिए कर दिया है, इसलिए कर दिया क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो सके और आपको ज़्यादा बोर ना हो, ठीक है, देखने में वीडियो को। चलिए तो देखिए मैंने कर दिया है, यहाँ पर देखिए थोड़ा मुझसे मैंने डायरेक्ट पोस्टर लगा दिया था और यहाँ पर गलत हो गया था। देखिए पहले वाला हमारा ये है, फिर दूसरी नंबर का ये है, और हमारा जो सी नंबर का मान है ये हमने रख दिया सी मान। और देखिए इसको हमने जो जोड़ कर यहाँ पर रखा ये हमारा आ गया, और देखिए ये हमने रख दिया। अब इसका गुणनफल हमने किया है, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नीचे नीचे बता दूँ मैं, देखिए इस तरीके का मैंने स्क्रीनशॉट आपको लगा दिया है। अब चलते हैं इसका आंसर देख लीजिए। देखिए इसका और इसका हमने ना क्या किया, फिर गुणनफल किया है। देखिए 2 का पहले वाले इसमें किया, पहले स्तंभ में, इसका प्रत्येक में किया है, देखिए 2 का पैसा इसमें, ठीक है। फिर 2 का देखिए इस वाले स्तंभ में किया तो ये वाला आ गया इतना। फिर देखिए तीसरे स्तंभ में किया हमने तो इसको किया, फिर चौथे स्तंभ का इसमें किया तो देखिए हमारा ये वाला आ गया इतना। तो देख लीजिए मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे बता दिए, प्रश्नावली में भी बताए हैं और उदाहरण में भी बताए, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, जिससे आप लोगों को ज़्यादा वीडियो लंबा ना देखना पड़े। देखिए मैंने ये चिन्ह इसलिए लगाए हैं जिससे मुझे एक पता चलता है और एक हेल्प हो जाती है, जैसे मैंने आपको भूलता नहीं हूँ, मतलब ये वाले इसमें किया तो मैं इन वालों में ना कर दूँ, इसलिए मैंने सही का निशान लगा दिया।
फिर ऐसे ही आप लोग किया करो। दूसरे वाले को करना तो मैंने स्टार लगा दिया। फिर तीसरे वाले स्तंभ में करना तो हमने त्रिभुज का निशान लगा दिया। फिर चौथे वाले स्तंभ में किया तो हमने चतुर्भुज का चिन्ह लगा दिया। तो इस तरीके से मैंने कर ली है। आप लोग भी अच्छे से चिन्ह लगा के करिए करो, जिससे गलत नहीं होता है बिल्कुल। ठीक है, चलते हैं तो इसके आंसर की ओर। देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप भी निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों ने पहले ही निकाल लिया होगा इसका आंसर। चलिए तो मैं इसका आंसर भी बता देता हूँ। चलिए, ये रहा आपका आंसर जो मैंने ये था। और देखिए, हमसे पूछा गया था प्रश्न में ए बी सी बराबर दिखलाइए ए बी सी इंटू सी बराबर ए इंटू पुस्तक में बी सी, ये हमें दिखलाना था। तो देखिए, हमने दिखा दिया कि ये क्या है, बराबर है, तो ये हमने बता दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका स्क्रीनशॉट लेकर चलते हैं। चलिए, उदाहरण नंबर हमारा जो 9 है। यदि ए बराबर ए अवयव दिया है, बी बराबर इतना दिया है, सी बराबर तो ए सी बी सी तथा ए प्लस बी इंटू सी का परिकलन कीजिए। यह भी सत्यापित कीजिए कि एक पुस्तक में ए प्लस बी बराबर इंटू सी बराबर ए सी प्लस बी सी, ये हमें क्या करना है, सत्यापित भी करना है। तो चलिए, इसका हम बताते हैं आपको किस तरीके से करना है। पहले तो आपको करना है, देखिए, ए सी निकालना है। तो देखिए, ए सी निकालते हैं। पहले ए का मान रख दीजिए 067 -6 08 7 -8 0। देखिए, ए का मान रख दिया हमने। सी का मान रख दीजिए, इंटू लगा दीजिए। सी का मान दिया 2 -2, यहाँ पर 3। इसका हमें करना है गुणनफल पहले। ठीक है, चलिए तो इसका गुणनफल करते हैं। इंटू का मतलब गुणा करना है। तो यहाँ पर 0 प्लस लग जाएगा 6 दूनी, सॉरी माइनस लगेगा क्योंकि माइनस है ना। माइनस का 12, 7 2 7 21 प्लस का 21 हो गया। देखिए, 6 दूनी 12, तो यहाँ पर -12 हो गया। 0 हो जाएगा, प्लस का 8 3 24 प्लस का 24, 7 दूनी 14 हो गया। 8 दूनी 16 प्लस का 16, क्योंकि देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब देखिए, हमें क्या करना है, इसे हमें जोड़ कर बताना है कितना हमारा AC का मान आया है। देखिए, स्तंभ एक ही दिया है, इसलिए हमने एक बार किया है। अब यहाँ पर दूसरा होता तो यहाँ पर दूसरा करती। चलिए तो इसे हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। देखिए, 21 में से 12 गया, कितना बच रहा हमारा। तो देखिए, 21 में से जो हमारा 12 गया वो 10 बच रहा। सॉरी दोस्तों, 10 नहीं है, यहाँ पर 9 बच रहा है। ठीक है, तो 9 लिख दिया। वो भी किसका, प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। देखिए, 21, यहाँ देखिए 24 में से 12 गए, यहाँ पर 12 बचेगा प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। 16 और 14 को जोड़िए, कितना देखिए 10 और 20 26 और 4 कितना हुआ हमारा 30, तो यहाँ पर हो जाएगा 30। तो देखिए, हमारा AC का मान आ गया ये वाला। अब हमें निकालना है, देखिए AB का मान, सॉरी BC का मान। तो चलिए BC का मान निकालते हैं, B इंटू सी। चलिए तो B इंटू सी का मान रख दीजिए। पहले तो B का मान रखना है हमें। चलिए, अगले पेज पर ही बता देता हूँ, यहाँ पर बनेगा नहीं। चलिए, हमें ज्ञात करना था B इंटू सी। ठीक है, तो इसका गुणनफल कर देते हैं। पहले तो 0 का 2 में करेंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह लगा दें, प्लस का क्यों, माइनस लगेगा क्योंकि -2 है ना। -2, यहाँ पर प्लस का 3, यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ 3 दूनी 6। यहाँ पर देख लीजिए 2 एकम 2, यहाँ पर 2 दूनी 4, तो -4 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का 0 बराबर का चिन्ह। देखिए, 3 ऐसा 2 गया, 1 बचा। 6 और 2 हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा -2, 4 -4 में से 2 गया, माइनस का 2। तो देख लीजिए, हमारा BC का मान आ गया 1 8 -2। अब हमें ज्ञात क्या करना है, अब ज्ञात करना है A प्लस बी पुस्तक में और इंटू सी। ठीक है, तो देखिए A प्लस बी लिख लीजिए इंटू सी। तो चलिए, इसे हमें ज्ञात करना है। तो A का मान रख दीजिए। पहले तो A का मान है 067 -6 08 7 हो जाएगा, -8, यहाँ पर 0। ठीक है, प्लस B का मान रख दीजिए।
चलिए बी का मान रखिए। बी का मान दिया है हमारा 0 1 1 1 0 2, यहाँ पर दिया है 1 2 0। सी का मान रख दीजिए। सी का मान रखने में देखिए 2 -2 यहाँ पर 3, इस तरीके का कर लेंगे। अब देखिए पहले तो हमें ए प्लस बी करना क्योंकि जोड़ना है, उसके बाद इसका गुणनफल करना है। तो देखिए 0 और 0 0 हो जाएगा, 6 और 1 हमारा 7 हो जाएगा, 7 और 1 हमारा 8 हो जाएगा, -6 में से 1 गया -5, और यहाँ पर देखिए 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा 10 हो जाएगा, 8 और 2 10, 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 में से 2 गया -6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देख लीजिए इंटू लगा दीजिए क्योंकि क्या करना है, गुणा करना है। 2 -2 यहाँ पर 3। चलिए तो इसका हम गुणनफल करते हैं। अब चलिए देखिए गुणनफल करना है ना, 0 का 0 में करेंगे तो यहाँ 0, 7 दूनी 14 तो माइनस का 14, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ हो जाएगा 7 दूनी 14 हो गया। अब 8 एकम 8 3 24, तो यहाँ हो गया 24, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर -10 हो जाएगा। देखिए 0 का 0 हो जाएगा, 10 तिया 30 प्लस का 30 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 का 2 में करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो यहाँ 12 हो गया, 0 हो जाएगा यहाँ। चलिए इसका हम अब आंसर निकाल लेते हैं क्या आया। देखिए 0, 24 में से 14 गया, कितना बचा यहाँ पर 10 बचेगा, वो भी किसका बचेगा, प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। देखिए 30 और 30 में से 10 गया कितना 20, वो भी प्लस का, और यहाँ पर 16, तो देखिए 10 और 20 26, और यहाँ पर 2 28, तो यहाँ आ गया हमारा 28। तो ये आ गया हमारा ए प्लस बी इंटू सी का मान। ठीक है, अब देखिए हमें क्या दर्शाना था उसमें कि ए प्लस बी सी बराबर ए बी, ए सी प्लस बी सी हमारा ये बराबर है या फिर नहीं है, ये हमें दिखाना था। चलिए तो ये भी हम दिखाते हैं। चलिए तो दोस्तों हमें ये वाला दिखाना था। देखिए मैंने यहीं पर ऊपर बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर पेज नहीं बचा है, इसलिए मुझे यहाँ करना पड़ा। ठीक है, चलिए तो हमें ए बराबर ए दिखाना था। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी इंटू सी का मान क्या आया हमारा, ये आया हमारा 10, यहाँ 20 था, यहाँ पर 28 था। अब देखिए इसका मान दिखाना है इसके बराबर, ए सी प्लस बी सी को जोड़ेंगे तो हमारा ये बराबर आ रहा है या नहीं। तो देखिए पहले तो हम ए सी का मान रखेंगे, तो ए सी का हमारा जो मान आ रहा था वो था हमारा 10, यहाँ पर था हमारा 20, और यहाँ पर भी था हमारा 28। ठीक है, चलिए प्लस लगा दीजिए। अब बी सी का मान देख लीजिए, बी सी का मान दिया था हमारा, सॉरी दोस्तों हमारा जो ए सी का मान था ना वो हमारा गलत हो गया थोड़ा। चलिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों देखिए ये हमारे मान रख दिए हमने। देखिए ए प्लस बी इंटू सी का मान हमारा ये है, देखिए ए सी का मान हमने ये रख दिया और प्लस बी सी का मान ये रख दिया। अब देखिए हमारा ये मान बराबर होता है या नहीं, देखिए यहाँ पर 28। ठीक है, देखिए बराबर, देखिए 9 और 1 को जोड़ेंगे हमारा हो जाएगा 10, देखिए 12 और 8 को जोड़ेंगे तो हमारा 20, और 30 में से 2 घटाएंगे क्या हो गया, प्लस की संख्या 28, क्योंकि देखिए प्लस की संख्या बड़ी है और माइनस की छोटी है, इसलिए संख्या कौन सी आएगी, चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस का। तो देखिए ये आ गया हमारा बराबर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, हमने दिखा दिया कि ए प्लस बी इंटू सी बराबर ए सी प्लस बी सी, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए उदाहरण नंबर हमारा 10 मतलब 17 नंबर का ही। देखिए यदि ये बराबर ए दिया है तो दर्शाई कि ये क्यों -23 है, -40 आई बराबर 0, ये हमारा है कि नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। और दोस्तों हमारी जो आपकी डाउट्स हैं वो हमारे इंस्टाग्राम पर ही होंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम पर पूरे सॉल्व होंगे। अगर आपने इंस्टाग्राम हमारी आईडी फॉलो नहीं की है तो दोस्तों करियर फ्यूचर के नाम से मैं चला रहा हूँ, जो कि इसी चैनल के नाम पर मैंने रखी है आईडी का नाम। तो प्लीज़ उसे जाकर भी फॉलो कर लीजिए, जिससे
आपको मैं वहाँ पर आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। चलिए तो इसे हम सॉल्व करते हैं अब। देखिए हमारा पूछा गया ए क्यू। अब ए क्यू के लिए हमें पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। और देखिए ए स्क्वायर बराबर होता है हमारा ए इंटू ए। अब ए इंटू ए का पहले तो हम मान रखेंगे। चलिए तो पहले हम मान रखते हैं ए स्क्वायर बराबर है, ठीक है, ए का मान रखेंगे 1, 3 माइनस 2 1, 4 2 1 है यहाँ, इंटू लगा दीजिए 1 2 यहाँ पर 3, 3 माइनस 2 यहाँ पर 1, 4 2 1, ठीक है। इसका हमें करना है गुणनफल। चलिए तो गुणनफल कर देते हैं। देखिए 1 एकम 1 प्लस का 3 दूनी 6 प्लस का 3 चौके 12। देखिए 3 एकम 3 माइनस का 3 दूनी 6 और 1 एकम 4, मतलब 4 हो गया। 4 एकम 4 हो जाएगा यहाँ, ये वाला कर रहे ध्यान रखना। और देखिए 4 एकम 4, 3 दूनी 6 यहाँ पर और 1 चौके 4, मतलब 4 ही हो जाएगा। अब देखिए हमें दूसरे नंबर का देखना है। चलिए मैं यहाँ स्टार लगा देता हूँ। देखिए 1 का 2 में तो 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 का पढ़ना 4 में, 2 में तो 2 दूनी 4 माइनस 4 हो जाएगा। देखिए अब 3 का पढ़ना 3 दूनी 6, ठीक है। देखिए 1 का हमने पहले किया 2 में और 2 का किया 2 में, 3 का किया हमने 2 में, तो ये आ गया। 3 का करना फिर 2 में, 3 दूनी 6 माइनस 2 का में तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का हो जाएगा 4, 1 का करना 2 में प्लस का हो जाएगा हमारा 2, 1 का करना ना 2 में, 4 का 2 में फिर से 4 दूनी 8। देखिए अब 2 का करना है इसमें तो माइनस का 4, 1 का करना 2 में तो प्लस 1 दूनी 2। अब देखिए अब करना हमें ये किसका, त्रिभुज वाला, क्योंकि देखिए हमने 2 सॉल्व कर लिए स्तंभ, तीसरा स्तंभ अभी तो हमें करना भी। देखिए 1 का करना 3 में तो यहाँ 3 एकम 3, मैं देखिए डायरेक्ट करता हूँ, अब 1 गुणा 3 ऐसा नहीं मैं लिखता हूँ। देखिए अब 2 का पढ़ना प्लस का 2, 3 का पढ़ना प्लस का 3, 3 एकम 3 तरह का 9 माइनस 2 का माइनस 2 हो जाएगा। 1 का 1 में 4 तिया 12 हो जाएगा यहाँ और 2 एकम 2, यहाँ हो जाएगा 1 एकम 1। इस तरीके से हमने कर लिया है। अब इसे हम यहीं कर देते हैं दोस्तों, जिससे देखिए हमारा ए स्क्वायर जो निकल के आया है वो आया है। देखिए 12 और 6 कितना होता हमारा 18 होता है ना। चलिए इसका हम 18 कर देते हैं। देखिए 18 हो गया, 4 और 3 7 और 7 में से 6 गया, 1 बचा, 6 4 10 और 4 14 हो गए यहाँ। यहाँ देखिए 6 2 8, 8 में से 4 गया, 4 बचेगा, वो भी किसका, प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। 6 4 10 2 12, यहाँ पर देखिए 8 2 10 और 10 में से 4 गया, कितना बचा 6। यहाँ पर देखिए 3 2 5, 5 3 8, 9 में से 2 गया 7, 9 1 10 और 10 में 2 गया, कितना 8, वो भी प्लस का रहेगा। 12 2 14 1 15। ए स्क्वायर हमारा इतना निकाल के आ गया। अब निकालना है हमें ए क्यू, तो देखिए ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए दोस्तों अब निकालना है हमें ए क्यू, तो ए क्यू होता है देखिए ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए क्यू बराबर देखिए ए स्क्वायर का मान रख दिया, ए रख दिया हमने ए का मान। चलिए तो इसका गुणनफल करते हैं। देखिए पहले तो करना है हमें इस वाली संख्या का स्तंभ का, ठीक है। देखिए 18 एकम 18 हो गया, देखिए प्लस लगा दीजिए, 4 तिया 12 हो जाएगा, 8 का 4 में 8 3 24, प्लस लगा देगा 8 चौकी 32। अब देखिए इसमें 1 कर दीजिए, प्लस 12 3 36, 8 का 4 भी तो यहाँ कितना हो जाएगा 32, 14 का 14 बार, प्लस लगा दीजिए
18 कर दीजिए, 15 चौके 60 कर दीजिए। देखिए अब करना है हमें इस वाले को, ठीक है। 18 का 18 दूनी 36 हो गया, ठीक है। अब 4 का इसमें पढ़ना, 4 दूनी 8, तो यहाँ -8 हो जाएगा। 8 तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। देखिए 1 का पढ़ना 2 में, तो 2 एकम 2, 12 दूनी 24, तो यहाँ -24 हो जाएगा। 8 दूनी 16 प्लस का 16 हो गया, ठीक है। अब देखिए 14 दूनी 28, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 6 का पढ़ना 2 बार, 6 दूनी 12, तो यहाँ -12, 15 दूनी 30। देखिए अब 14 दूनी 28, 14 3 42, 14 3 42 हो गया। देखिए इस वाले को कर रहे हैं हम, ध्यान रखना त्रिभुज वाले में, ठीक है। त्रिभुज वाले स्तंभ में ये मैं चिन्ह इसलिए लगाता हूँ जिससे मुझे समझ में मैं भूलता नहीं हूँ, ठीक है। उसी प्रकार आपको भी लगाने हैं, ऐसा नहीं कि आप यही लगाइए, आप अपने हिसाब से कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये तो मैं पहचान के लिए लगाता हूँ जिससे मैं भूलता नहीं हूँ कि पहले मैंने ये स्तंभ कर लिया, फिर ये वाला स्तंभ कर लिया, उसके बाद ये वाला करना है। चलिए तो देखिए 14 3 42, 14 एकम, सॉरी दोस्तों गलती हो गई मुझसे एक। देखिए यहाँ पर मुझे पहले तो देखिए दोस्तों गलती हो गई, क्योंकि देखिए फिर से 18 का करना था इसमें 3 में, ठीक है। 18 3 कितना होता है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 54, ठीक है। अब देखिए 4 का पढ़िए इसमें, तो प्लस का 4, ठीक है, 4 एकम 4। अब देखिए 8 का पढ़िए तो प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है। अब करना है हमें 1 का करना है, देखिए 3 में, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो गया। अब 12 का 1 में, 12 एकम 12, ठीक है। 8 का पढ़ना प्लस का 8, 14 बेटे 14 3 42, तो यहाँ पर हुआ 42, ठीक है। 6 एकम 6, और यहाँ पर 15 एकम 15। तो इस तरीके से हमने ये गुणनफल कर लिया है। अब इसे हमें सॉल्व करना है। चलिए देखिए यहाँ कर लीजिए, ए क्यू बराबर हो जाएगा हमारा, देखिए ए क्यू चल रहा है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर आप जोड़िए 30 40 और 50, अब 58 59 60 61 62, यहाँ हो जाएगा 62 हमारा। यहाँ देखिए 30 30 दूनी 60, अब 60 यहाँ होगा 66 67 68, यहाँ पर 69 सॉरी। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 60 70 80, और यहाँ हो जाएगा हमारा 88, यहाँ पर हो जाएगा 92, ठीक है। चलिए दोस्तों मैंने देखिए कर दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने जोड़ के सारे लिख दिए हैं, जोड़ लीजिए। और देखिए हमें अब सिद्ध क्या करना है, ए क्यू। तो देखिए ए क्यू का हम पहले मान रख देंगे। देखिए यहाँ हो गया हमारा 62, यहाँ हो गया 69, यहाँ पर हो गया हमारा 92, यहाँ पर हो गया 44, यहाँ पर -6, यहाँ पर 46, यहाँ पर हो गया 66, यहाँ पर 23, और यहाँ पर 63। अब देखिए हमें -23 है, 23 का गुणा ए में करना है, ठीक है। तो देखिए 23 का गुणा ए के अवयव में करना है। देखिए ए का अवयव दिया है हमारा, तो देखिए यहाँ हो जाएगा हमारा 23। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। ए का मान मैं लिख नहीं रहा हूँ, ए के मान में डायरेक्ट मैं 23 का गुणा कर कर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। वरना आप सोचो कि यहाँ पर ए का मान क्यों नहीं रखा पहले। देखिए 23 हो जाएगा, 23 का 23 दूनी 46 हो जाएगा हमारा यहाँ, यहाँ पर 46, 23 दिया हमारा क्या हो जाएगा 69। देखिए 69 हो गया, ठीक है। अब देखिए हमें 23 का फिर से गुणा करना है, 23 दिया 69, 23 दूना -46, 23 एकम 23, ठीक है। 23 चौके कितना होता है हमारा, 23 चौके होता है यहाँ पर 92, ठीक है। 23 दूनी 46 होता ही है, 23 एकम 23। देखिए इस तरीके से हमने कर लिया माइनस। अब 40 आई का अवयव बनाना है, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ 1, यहाँ 0 0, तो हम इकाई अवयव में डायरेक्ट फिर से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1 रहता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 40, यहाँ पर 0 0 रहता ही है, यहाँ पर 0, यहाँ पर हो जाएगा 40, यहाँ पर 0 0 0, यहाँ पर 40, क्योंकि यहाँ पर 1 रहता ही है।
देखिए इकाई अवयव में भी मैंने डायरेक्ट 40 का गुणा कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर इकाई अवयव था ना, जहाँ जहाँ मैंने 40 रखा है वहाँ वहाँ पर हमारा इकाई अवयव मतलब एक एक था, और मैंने जब 40 का गुणा किया तो डायरेक्ट मैंने कर दिया है, तो यहाँ 40 40 कर दिया, और यहाँ पर भी मैंने कर दिया उसी प्रकार। चलिए तो इसे हमें अब सॉल्व करना है। देखिए पहले हमें करना क्या है अब, चलिए तो देखिए ए क्यू है हमारा, जो पहले तो हमें घटाना है। देखिए तो चलते हैं घटाते हैं। चलिए तो दोस्तों पहले तो देखिए इसमें से हम इसे घटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर माइनस हमारा है, तो देखिए यहाँ पर लिख दीजिए पहले तो हम, देखिए 23 में से 40 गए, हमारा कितना बच रहा। ये तो दोस्तों पहले तो हम थोड़ी अपनी गलतियाँ सुधार लेते हैं जो हमसे हो गई थी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा 18 लिखा था ना दोस्तों, यहाँ पर 19 था। देखिए इसको जोड़ेंगे हम, 12 और 1 को जोड़ेंगे 13, और 13 और 6 होगा तो यहाँ 19 होगा, ठीक है। जो हमें यहाँ पर 18 लिखे थे ये 19। चलते हैं आगे बताते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी गलती हुई है। देखिए यहाँ पर 19 था ना, तो देखिए इसमें गुणा किया तो 19 हो गए, यहाँ पर गलती हो गई थी। और देखिए यहाँ पर भी गलती हो गई, क्योंकि 19 का इसमें किया तो 19 दूनी 38 था। और देखिए 19 थी, यहाँ पर 57 था, क्योंकि 19 का इसमें किया था। तो यहाँ पर देखिए 3 जगह गलती हुई। एक गलती हमारी कितनी जगह हुई, 3 जगह हुई। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि बारीकी से करना है। हालांकि आप लोगों ने कर लिया होगा, क्योंकि मुझसे एक गलती हो गई है। तो देखिए यहाँ पर हो गई थी, यहाँ हो गई और यहाँ हो गई। चलिए यहाँ पर अब मैं बता देता हूँ, जोड़ देता हूँ। पूरा सवाल बिगड़ जाता है अगर एक गलती हो जाए तो। चलिए तो देखिए यहाँ पर 63 हो गया जोड़ने पर, और यहाँ पर 46 आएगा, जो हमें 38 लिखा हूँ, यहाँ पर 46 था, यहाँ पर 69 हो गया, और हमारा पूरा सही है। चलिए तो नीचे मैं दिखा देता हूँ अब आपको। चलिए देखिए यहाँ क्या करना है आपको। देखिए 63 माइनस, पहले 63 करना, फिर माइनस 23 करना, उसके बाद आपको, चलिए मैं यहाँ नहीं दोस्तों, बनेगा नहीं बनना, मैं अगले पेज पर ही बताता हूँ आपको। चलिए दोस्तों तो देखिए इस तरीके का ही हमने कर लिया है, जिसमें से हमें इन्हें घटाना था। तो देखिए यहाँ पर देखिए 63 का 63 रहेगा, और देखिए 40 और 20 तो यहाँ 60, और माइनस 63 तो यहाँ माइनस 63, यहाँ पर जीरो बचेगा, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर जीरो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 40 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस 46, और यहाँ पर भी माइनस 46, और यहाँ पर क्या जीरो, यहाँ पर देखिए 69 माइनस 69 जीरो, यहाँ पर जीरो, और देखिए 63 माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का आएगा, तो देखिए यहाँ पर भी 63, मतलब हमारा देखिए यहाँ पर क्या बन गया। देखिए 63 माइनस 63 जीरो ही हो जाएगा, जीरो है यहाँ पर, जीरो माइनस 40 मतलब जीरो, जीरो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए जीरो जीरो, यहाँ पर भी जीरो, इस तरीके का ही हमारा क्या आ जाएगा, जीरो ही आंसर बन जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए देखिए उदाहरण नंबर हमारा जो है भूला है 11। देखिए 2 किसान राम किसान और गुरचरण सिंह केवल 3 प्रकार की चावल जैसे बासमती, परमल तथा नऊरा की खेती करते हैं। दोनों किसानों द्वारा सितंबर तथा अक्टूबर माह में इस प्रकार के चावल की बिक्री रुपयों में को निम्नलिखित ए तथा बी अवयवों में व्यक्त किया गया है, ठीक है। तो हमें ये करना है, 11 नंबर का क्वेश्चन है जो आपको HW में मैंने दिया है, क्योंकि ये आज एक भी HW इस वीडियो में नहीं दिया है मैंने। चलिए ये आपको HW में है जो कि आपको करना है। और दोस्तों ये वाला उदाहरण अगर ना आए तो किताब में देख लेना, किताब में भी दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग सीख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए अगला है उदाहरण नंबर 12। किसी विधानसभा चुनाव के दौरान एक राजनीतिक दल ने अपने उम्मीदवार के प्रचार हेतु एक जन संपर्क फर्म को ठेके पर अनुबंधित किया। प्रचार हेतु 3 विधियों द्वारा संपर्क स्थापित करना निश्चित हुआ। ए है टेलीफोन द्वारा घर घर जाकर तथा पर्चा, आगे चलते हैं, पर्चा वितरण द्वारा। प्रत्येक संपर्क का शुल्क पैसों में नीचे अवयव 1 में व्यक्त है। चलिए तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए ये बराबर हमारा प्रति संपर्क मूल्य दिया है हमारा 40, 100, 50 जो टेलीफोन द्वारा दिया गया है, और घर जाकर दिया है 100, और पर्चा द्वारा दिया गया है 50। अब अगला है, देखिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके चलिए, समझाना क्या है वो तो सरल है। चलिए
थोड़ी थ्योरी है बस, और इसका क्या बी ए कर देना है। मतलब बी कौन सा है, ई वाला, और ए कौन सा है, ये वाला। इसी का हमें क्या कर देना है, गुणनफल, और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए तो देखिए, देख लीजिए आप लोग, वही क्वेश्चन है। देखिए बी मतलब ये इसका है, लिख लिया हमने अब यू, और ए मतलब ये वाला का लिए ऊपर का, और इसी का हमने यहाँ पर गुणा कर दिया एक्स और वाई। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप लोग अच्छे से। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा नहीं होगा, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। चलिए, और ये रहा देखो, ठीक है, अर्थात 7200 रुपये, मतलब ये हमारे आंसर हमने आपको बता दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए उदाहरण है जो 13 है हमारा, और वैसा हमारा देखिए गिनती से 20वां नंबर चल रहा है, जिसमें हमारी इस प्रश्नावली के उदाहरण में हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। और वैसे हमारी प्रश्नावली में 35 थी ना, तो देखिए मैंने वैसे तो आपको 35 ही कराना था, लेकिन मैंने कितने करा दी, 55 सवाल करा दिए, जिसमें आपका देखिए अब 55 प्रश्न आप लगाओगे तो उसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और कई प्रकार के क्वेश्चन मिले आपको। तो चलिए दोस्तों, इसे भी कर लेते हैं। लास्ट नंबर का है हमारा, देखिए उदाहरण नंबर 13 है, जो कह रहा है अब यू ए ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2a - 3b + 5c = 0, जहाँ बी ए मतलब 2a ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो देखिए इस तरीके का 2a - 3b + 5c बराबर हमने लगा लिया, 0 है हमारा। अब इसके आगे क्या करना है बताते हैं। आगे की कहानी है कि देखिए 2a हमें ज्यों का त्यों लिखना है, देखिए बराबर का निशान लगा देना है, और 0 को हम किस साइड आगे ले आएंगे, 0 0 0 0 0 0। ठीक है, माइनस का 3 का गुणा करना है हमें 2 में, मतलब बी वाले अवयव में। तो देखिए माइनस का 3 दूनी 6, -6 हो जाएगा यहाँ, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6, और यहाँ पर 0। और देखिए 3 3 9, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9। 9 क्यों दोस्तों, 3 दूनी 6, 3 3 9, सही है। यहाँ हो जाएगा हमारा देखिए 3 एकम 3, तो यहाँ हमारा 3 हो गया। देखिए 3 का करना आप 3 चौके 12, पुस्तक बंद। और देखिए यहाँ पर प्लस लगाना, 5 का गुणा करना सी की अवयव में। तो देखिए 5 2, ठीक है, 5 7 35, 5 एकम 5, 5 छक्का 30। तो इस तरीके का ये हमने बना लिया। से चलते हैं सॉल्व की ओर। चलिए तो इसे हम सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए ए बराबर हमारा 2 इस साइड पहुंचेगा इसमें, तो इसमें हम गुणा करेंगे तो हमारा 0, या भाग भी करेंगे तो भी हमारा 0 ही, मतलब भाग ही करना है तो 0/2 आएगा, तो यहाँ पर 0 ही हो जाएगा सारे। चलिए यहाँ पर तो हमारे 0 ही रहेंगे, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर 0 ही रहेंगे, यहाँ पे 0 ज्यों का त्यों कर दीजिए। -6 6 0 9 3 12। ठीक है, प्लस 10 0 -10 35 5 यहाँ 30। अब देखिए ए बराबर हो जाएगा हमारा 0 - का 6 प्लस का 10। ठीक है, 0 प्लस का 6, 0 प्लस का 6 माइनस का 0। अब देखिए 0 प्लस, सॉरी 0 माइनस का 0 माइनस का 10। ठीक है, माइनस का क्यों, प्लस का। ठीक है, यहाँ पर प्लस ही रहता है। अब देखिए 0 माइनस का 9 माइनस का 35, 0 यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 9 के में माइनस माइनस प्लस, माइनस का 35, यहाँ हो जाएगा हमारा देखिए -35। चलिए देखते चलिए, यहाँ पर 0 + 3 माइनस का 5, 0 + 12 माइनस का यहाँ 30। ठीक है, अब यहाँ हमें सॉल्व करना है, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा -16, यहाँ हो जाएगा हमारा -26, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ पर -2, यहाँ 10, और यहाँ -18। देखिए -18 हो गया ना। अब ये बराबर देखिए हमें क्या करना है, ये बराबर हमें ज्ञात करना है
सॉरी दोस्तों, मैं एक चीज़ भूल गए यहाँ, जो मैंने आपको यहाँ बताई थी ना, अगर 2 इस साइड पहुँच जाएगा, इसमें वहाँ नहीं जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 ये ज्यों का त्यों चलेगा अभी। 2 ये जब जाएगा जब यहाँ हमारा सॉल्व होकर आ जाएगा। चलिए, तो इस तरीके का हमारा इतना आ गया ना। अब देखिए ए बराबर अब जाएगा हमारा 2 इसमें गुणा में, भाग में सॉरी, ठीक है। तो 6/2 हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा, ठीक है। -2/2 हो जाएगा, -18/2 हो जाएगा। तो देखिए ये बराबर हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ हो जाएगा 2 से काटेंगे 8, -8 हो गया, 2 3 6 और यहाँ 2 पंचे 10 और 2 का हम भाग देंगे इसमें, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 13 -13 और 2 1 हम 2, तो यहाँ -1 और 2 2 9 18, तो यहाँ -9। इस तरीके का ये हमारा आंसर बन के हुए तैयार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्यों दोस्तों, इसी के साथ हमारे उदाहरण पूरे समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक प्लीज़ कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा है, आपने वीडियो में क्या सीखा है, वीडियो में कोई गलती तो नहीं है, कोई प्रश्न में अगर गलती हो तो उसे भी कमेंट करना, जिससे मैं वो आपको अगली वीडियो में बनाकर दिखा सकूं। चलिए, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने इस वीडियो से प्लीज़ कुछ सीखा है तो एक शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी पढ़ सकें। क्योंकि देखिए, इस चैनल पर अगर आप बिल्कुल योग्यता से पढ़ते हैं, बिल्कुल सीरियसली होकर, तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी कोचिंग की ना किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस बने रहिए हमारे चैनल पर, करियर फ्यूचर पर। सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए अगर उन्हें नहीं है पता तो। क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपके उदाहरण भी कराए जा रहे हैं। देखिए, एक भी उदाहरण मैं नहीं छोड़ता हूँ, आपको एक ही सवाल देता हूँ HW में, जिससे आप लोग वहाँ कुछ सीखें और मुझे आप कमेंट में बता सकें। चलिए, तो मिलते हैं फिर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।